श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। परिक्रमा में चलते चलते कई लोगों को पैरों में बड़े बड़े फोड़े आते हैं। ये अपनी एड़ी है, उंगलियां हैं, उसमें फोड़े आते हैं। और पैरों का कनेक्शन आंखों से भी होता है। अगर हमें चलते समय पैरों में फोड़े आते हैं, चेहरे पे फोड़े आते हैं, या फिर कोई ऐसा मांस वाला हिस्सा होता है, ये ऐसा पिंडरियों में, ये यहाँ पे ऐसे जब वो फोड़े हो जाते हैं तो मतलब वो शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन प्लस हीट, ये दो चीजें बाहर निकलने का वो प्रोसेस है। तो जिसके शरीर के अंदर टॉक्सिन का प्रमाण ज्यादा है वो बाहर निकलता है। चलने से बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है, और जब हीट बढ़ती है तो वो बॉडी के अंदर का कचरा बाहर फेंकना शुरू करती है। तो उसको बाहर फेंकने का जो जरिया है ये फोड़े, फोसी, जख्म आदि इस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो सुबह और शाम के समय में अगर चले तो फिर तकलीफ नहीं होता है, कम होता है। परंतु धूप में अगर चलते हैं तो धूप की भी गर्मी और हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है। रोड तपे हुए होते हैं तो गर्मी और बढ़ जाती है, तो पैरों के द्वारा वो हीट शरीर के अंदर खींची जाती है, और वो हीट शरीर में खींचने से हमारे बॉडी में जो हीट निर्माण होती है उसको बाहर निकालने के लिए फिर वो पैरों में फोड़े आना। अभी हमारे आंखों में भी एक फोड़ा आया हुआ है। ये केवल परिक्रमा वासियों को भी नहीं, जो घर गृहस्थी में लोग रहते हैं, कोई घर गृहस्थी साधु सन्यासी कोई भी हो, तो ये आंखों में जो ऐसा बन जाता है, तो इसका रीजन, मेन कारण है कि बॉडी के अंदर हीट बढ़ना। अभी हम लोग जो चल रहे हैं ये पहाड़ियों में चल रहे हैं, यहाँ ना कोई आपको इलाज के लिए कोई मेडिसिन मिलेगा। वैसे देखा जाए तो इसका कोई मेडिसिन से, इलाज से भी कोई लाभ जो होता है, परंतु 4 दिन 2 दिन तो ये बीमारी होती है। ये बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं कह सकते, ये शरीर शुद्धि है। अभी यहाँ पे उसके लिए हमें जो चाहिए प्राकृतिक, नेचुरली, उसके इलाज तो है। अभी आयुर्वेद में इसका डॉक्टर ने बताया, मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो लगाई जाती है, तो वो हीट कम करती है, ठंडक देती है। फिर और भी ऐसे कई सारे इलाज इसमें आते हैं जो हम लोग, मुल्तानी मिट्टी अब सब जगह मिल ही जाती है, जिनको नहीं मिलती है तो वो वारकरी संप्रदाय में तिलक लगाने के लिए एक बड़ा गोपी चंद आता है, ऐसा बड़ा होता है, गोल, छोटा सा गोल राउंड, और इतना बड़ा ऐसा होता है, ऐसा इतना ऐसा। उसको भी हाथ पे ऐसे घोल के, पानी में घोल के, घोल लगाया जाए, लेप लगाया जाए तो वो कम हो जाता है। तो बॉडी के अंदर की हीट इस प्रकार से वो बाहर निकलता है। अभी इन जंगलों में हमें वो भी नहीं मिला, पहाड़ियों में चल रहे हैं, तो ये पहाड़ी के लोग जो है इनका भी एक इलाज होता है। तो इनके इलाज से इन्होंने हमें बताया कि जो बेर के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते का थोड़ा कुछ कर लो, कूटो, उसका जो रस है वो यहाँ पे लगा लो, थोड़ा बांध दो तो वो ठीक हो जाए, मतलब कम हो जाएगा। हम वो भी करेंगे अभी, पत्ते वत्ते रास्ते में लेते हुए। तो ये परिक्रमा मार्ग में जो लोग चलते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर पैरों में फोड़े अगर आ जाते हैं ना, तो वो ध्यान रखे कि जिस दिन परिक्रमा शुरू की है, या फिर जब फोड़े आने का माहौल शुरू हो ही गया है, उसी समय उसको थोड़ा सा नारियल तेल हो गया, फिर डॉक्टर ऑर्थो तेल हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, वो पैरों को लगाए रात को सोते समय, और थोड़ा विश्राम करें। दिन में नहीं लगाना, ये रात को विश्राम करते समय लगाना, या फिर दिन में भी लगाएंगे तो उसके बाद आपको विश्राम करना जरूरी है। और विश्राम करके फिर आप, वो अपने आप कम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ सकते हो, परंतु थोड़ा विश्राम भी उसके लिए आवश्यक है, तब तो वो ठीक होगा। ये परिक्रमा मार्ग में चलने वालों के लिए, बहुत लोगों को ये समस्या है, उनके लिए फोड़े फोंसी के ऊपर हमने आपको बता दिया।
इसके बाद और भी एक बहुत बड़ा कारगर इलाज, नारियल का तेल ले लो और देसी जो कपूर होता है, कपूर ले लो, भीमसेनी कपूर। वो भीमसेनी कपूर को अच्छे से उसको मिला के पाउडर जैसा बना के उस तेल में लगा, नारियल तेल में मिक्स करके वो पैरों को लेपन कर दो, उसका मतलब थोड़ा सा मालिश कर दो रात को सोते समय। तो नारियल तेल जो है वो हीट को मारेगा और जो कच्चे फोड़े फाड़े हैं उसको भीमसेनी कपूर जो है वो पका के उसको खत्म कर देगा। मतलब बॉडी के अंदर का बहुत सारा वो काम कम कर देता है। और भी एक महत्वपूर्ण इलाज परिक्रमा में अगर चलते समय ज्यादा ही किसी को ये समस्या आ रही है फोड़ों की, तो वो क्या करे, चलते चलते कैसे कांसे की एक छोटी सी कटोरी, उसको कहीं ना कहीं से खोज के प्राप्त कर लो और उस कांसे की कटोरी को लेके पैरों में घी हो या नारियल तेल हो वो पैरों के तलवे में मालिश करे और वो जो कटोरी है वो उसके ऊपर ऐसे घिसते रहे। तो जिसके चलते ऐसे घिसने से वो बॉडी के अंदर की जितनी हीट है वो खींच लेता है। तो फिर वो पैरों में फोड़े बनना या फिर इस प्रकार की आंखों में जो फोड़े आते हैं, अभी हमें तो पैरों में भी बने थे, आंखों में भी बन गया है, नाक के अंदर भी बना है। तो मतलब वो थोड़ा सा किसी किसी को कोई क्लाइमेट, कोई वातावरण किसी किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है। सबकी बॉडी जो है वो एक सरीके नहीं होती है। तो हमें हमारे बॉडी का खुद को आकलन करना है। अभी बहुत से परिक्रमा में हमने देखा हुआ है कि परिक्रमावासी परिक्रमा करने के लिए बढ़ तो जाते हैं आगे, वो रास्ता काटने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। बस उनको अपने बॉडी के ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देते। बैठ के कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं कि बाबा बॉडी गर्म हो रही है, पैरों में फोड़े आ रहे हैं क्या, कोई ऐसा तकलीफ हो रही है क्या, घुटनों में दर्द हो रही है क्या, हमारे कंधे दर्द कर रहे हैं क्या। इस समय तो कर लेते हैं परंतु 2 4 6 महीने जब निकल जाते हैं परिक्रमा के बाद, साल भर के बाद, फिर इसके ड्रॉबैक, इसके परिणाम देखने के लिए सामने आ जाते हैं। जैसे अब ये घुटने हैं, तो हम लोग रात को सोते समय घुटनों को थोड़ा बहुत तेल की मालिश करना जरूरी है, ताकि इसके अंदर जो है घुटनों की जो 2 कटोरियां होती है, तो वो कटोरियां और जो हड्डी होती है उसका वर्किंग, वो दो ऐसी जुड़ी हुई नहीं रहती, एक के ऊपर रहती है वो ऐसे, और उसके ऊपर वो कटोरी होती है। तो उसका मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे करने से उसके अंदर एक कार्टेज नाम का कोई एक लिक्विड जैसा स्वरूप होता है। तो वो चलने से घिस घिस के कम होता है। तो उसके लिए ऑयल की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा ऑयलिंग उसको करेंगे उतना वो ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो होता कुछ ऐसे ही कि वो नुकसान, वो खत्म हो गया कि वो नुकसान करेगा, फिर घुटने दर्द करेंगे, तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी। अभी परिक्रमा मार्ग में हमें ऐसे ऐसे साधु संत भी मिले कि जिन्होंने 2 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 9 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 40 60 परिक्रमा भी किए हुए हैं। तो अभी एक ऐसे संत महापुरुष है जिनके जीवन में उन्होंने 60 परिक्रमाएं की है। तो उनका शरीर तो अभी इसी 1 2 साल में ही उनका शरीर शांत हो गया है। तो हमारा दर्शन उनसे, उनका दर्शन हमें नहीं हो पाया, पर उनकी समाधि स्थान बना हुआ है। तो उस स्थान तक हम लोग प्रयास करेंगे पहुंच जाए। माँ नर्मदा जी के तट पर ही आता है, किनारे पे माँ नर्मदा जी के, तो जिसका लाभ हम लेने का प्रयास करेंगे। अब हरी इच्छा वहां से हम आश्रम होते हुए जाएंगे या नहीं भी होते जाएंगे, दूर से जाएंगे या पास से भी गुजर जाएंगे, पर पता नहीं चले तो कुछ नहीं कर सकते, ये समस्या है। तो प्रयास करेंगे कि हम लोग वहां पहुंच के आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। तो आप बने रहिए श्रीधाम आश्रम इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, इस स्थान पे ये आदिवासी बच्चे हैं, ये देख रहे हैं आप। बाजू में एक छोटा सा झोपड़ा बना हुआ है, वो स्कूल बना हुआ है। तो उस विषय पे हम आपको अगले एक वीडियो बना देंगे, आगे चलते चलते वो भी दिखा देंगे, उसके दर्शन कराएंगे। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।